नमस्ते। तो क्या है ये एलजीबीटी कम्युनिटी? फर्स्ट ऑफ ऑल ये एलजीबीटी होता नहीं है, इसका पूरा नाम होता है LGBTQIA प्लस कम्युनिटी। आप जो 4 वर्ड का जो बोल देते हो एलजीबीटी, ये इनकम्प्लीट होता है, जबकि कंप्लीट होता है 8 वर्ड्स का LGBTQIA प्लस। तो दूसरी कम्युनिटी के बारे में जानने से पहले हम अपने बारे में जान लेते हैं। 99% प्लस पीपल नॉर्मल है। तो पॉइंट नंबर 1, हम स्ट्रेट हैं। स्ट्रेट का मतलब होता है हीट्रोसेक्सुअल, और इसके साथ ही हम सिस जेंडर भी हैं। तो सबसे पहले सिस जेंडर का मतलब मैं आपको बताता हूं। वो लोग जिनका जन्म के समय जो सेक्स था, यानी कि जो जन्म के समय मेल था, वो बड़ा होने पर भी मेल ही रहता है। जो जन्म के समय फीमेल था, वो बड़ी होने पर भी फीमेल ही रहती है। अब आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे कि ये क्या बात हुई, जो जन्म के समय होता है वही बाद में होता है, लेकिन ऐसा नहीं होता। वो आपको वीडियो में थोड़ा आगे पता चल जाएगा जब मैं अलग कम्युनिटीज की बात करूंगा। तो सबसे पहले एक वर्ड है सेक्सुअल ओरिएंटेशन, इसको समझना पड़ेगा। इतना टिपिकल नहीं है, इजी है, समझ लो, 1 मिनट का काम है। तो सेक्सुअल ओरिएंटेशन का मतलब यह है कि वो कोई इंसान होमोसेक्सुअल है या हीट्रोसेक्सुअल है। होमोसेक्सुअल का मतलब वो इंसान जिसको अपने सेम सेक्स के दूसरे इंसान की तरफ फिजिकल अट्रैक्शन होता है। फॉर एग्जाम्पल, एक आदमी को एक दूसरे आदमी से प्यार हो जाना, वो हमेशा प्यार ही नहीं होता, फिजिकल अट्रैक्शन भी हो सकता है, रोमांटिक अट्रैक्शन भी हो सकता है। इसी तरह एक औरत के साथ ऐसा होना। इसके अलावा हीट्रोसेक्सुअल की बात हम करें तो हीट्रोसेक्सुअल में आते हैं हम जैसे स्ट्रेट लोग, जिनको अपने से अपोजिट सेक्स की तरफ अट्रैक्शन होता है। जैसे एक लड़के को एक लड़की से अट्रैक्शन होना, या फिर एक लड़की को एक लड़के से अट्रैक्शन होना, इसको बोलते हैं हीट्रोसेक्सुअल ओरिएंटेशन। तो अब आते हैं हमारे मेन टॉपिक पर, LGBTQIA प्लस कम्युनिटी। कुछ टाइम पहले आपने देखा होगा कि इंस्टाग्राम पर एक प्राइड मंथ के नाम से हैशटैग चल रहा था। उसमें क्या होता था कि अगर आप फॉर एग्जांपल लेस्बियन कमेंट करते हो किसी पोस्ट पर, या फिर उसके कैप्शन में लेस्बियन लिखते हो, तो वो अलग अलग रंग में लिखा जाता था। वो वर्ड कलरी हो जाता था, उसमें अलग अलग कलर्स आ जाते थे। इसी तरह अगर आप कमेंट्स में गे लिखते थे तो वो वर्ड अलग अलग रंगों का बन जाता था। इसी तरह अगर आप कमेंट में प्राइड लिखते थे, या फिर गे प्राइड लिखते थे, या फिर ट्रांसजेंडर लिखते थे, तो उस पर्टिकुलर महीने में वो सभी कमेंट्स और कैप्शंस अलग कलर के बन जाते थे इंस्टाग्राम पर। और अगर आप अभी भी ऐसा कुछ चेक करना चाहते हैं तो एक चीज मैं आपको बताता हूँ, गूगल पर जाइए, सर्च कीजिए प्राइड मंथ। आपको इधर साइड में एक हार्ट बना मिलेगा अलग अलग कलर्स का, एनिमेटेड होगा। उस पर अगर आप क्लिक करेंगे तो आपकी स्क्रीन पर कुछ ऐसा देखने को मिलेगा, और बहुत सारे देशों के झंडे गिरते हुए मिलेंगे। तो ये देश मोस्टली वो देश हैं जो गे कम्युनिटी को, या फिर कह सकते हैं कि LGBTQIA प्लस कम्युनिटी को विशेष दर्जा देते हैं। तो चलिए समझते हैं फिर क्या है ये LGBTQIA प्लस कम्युनिटी। हर वर्ड का अपना अपना अलग अलग मतलब है। तो शुरुआत करते हैं L से। L का मतलब होता है लेस्बियन। तो इसको डिफाइन करने के लिए सिंपली हम बोलेंगे कि ये एक फीमेल होती है जो होमोसेक्सुअल होती है। होमोसेक्सुअल मैंने क्या बताया था, वो इंसान जिसको अपने सेम सेक्स के दूसरे इंसान पर अट्रैक्शन होता है, यानी कि एक औरत का एक दूसरी औरत के प्रति रोमांटिक या फिजिकल अट्रैक्शन होना, उसका लेस्बियन होने को दर्शाता है। इसके बाद जी मीन्स गे। पीछे वाले कॉन्सेप्ट को मैन पर लगा दो, यानी कि एक आदमी या एक लड़का जिसका दूसरे लड़के या आदमी की तरफ फिजिकल या रोमांटिक अट्रैक्शन हो, उसको गे बोलते हैं। और गे को लेस्बियन भी कहा जा सकता है। इसके बाद बारी आती है बी मीन्स बाइसेक्सुअल। इसका क्या मतलब होता है? बाइसेक्सुअल का मतलब होता है कि ऐसा इंसान जो लड़कों की तरफ भी अट्रैक्ट हो जाए, लड़कियों की तरफ भी अट्रैक्ट हो जाए, तो उसको बोलते हैं बाइसेक्सुअल। और अगर ऐसा हो जाए कि उसको लड़के, लड़की, गे, लेस्बियन, ट्रांसजेंडर किसी से भी अट्रैक्शन हो जाए, तो उसको बोलते हैं पेनसेक्सुअल। अगली टर्म आती है टी, ट्रांसजेंडर। कुछ देर पहले मैंने आपको बताया था कि ऐसे लोग जिनका जन्म के बाद जेंडर चेंज हो जाए, उनको ट्रांसजेंडर बोला जाता है।
जेंडर चेंज होने का मतलब ये नहीं है कि आदमी से औरत बन जाए या फिर औरत से आदमी, जरूरी नहीं है। वो किसी भी जेंडर में, फॉर एग्जांपल गे भी हो सकता है, लेस्बियन भी हो सकता है, बाइसेक्सुअल भी हो सकता है, मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है, इसका कोई स्पेसिफाइड नहीं है। वो जन्म के टाइम जो था बस उससे चेंज हो जाता है, दैट्स इट। ये तो हो गई कुछ 4 टर्म्स जो नॉर्मली आप लोगों को पता होती है LGBT। अब बात करते हैं QIA+। तो Q का मतलब होता है क्वीर, यानी कि कोई भी इंसान जो सिस जेंडर और हेटेरोसेक्सुअल नहीं है, यानी कि जो स्ट्रेट नहीं है। इसमें गे, लेस्बियन, बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर और बाकी जो भी हैं वो सभी इसमें इंक्लूड हो जाते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जिनको अपने जेंडर पर ही सवाल होता है, उनको पता ही नहीं होता कि वो हैं क्या, वो लोग भी इसी कम्युनिटी में आते हैं जिसका नाम है क्वीर। इसके बाद बात करते हैं I मीन्स इंटरसेक्स। ये वो लोग होते हैं जिनके जन्म के समय उनकी जो सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं वो ऐसी होती हैं जो ट्रेडिशनली पाई नहीं जाती। ये थोड़ा टिपिकल हो गया समझने में, लेकिन इसको मैं एक इजी वे में समझाने की कोशिश करता हूँ। ये वो लोग होते हैं जिनका जन्म मेल या फीमेल बॉडीज में होने की बजाय किसी अलग ही जेंडर में होता है, जिसका ना तो उन लोगों को पता होता है ना ही किसी और को। ये लोग इंटरसेक्स कम्युनिटी में आते हैं। इसके बाद टर्म आती है ए मीन्स एसेक्सुअल, यानी कि वो लोग जिनका ना तो मेल की तरफ अट्रैक्शन होता है, ना फीमेल की तरफ अट्रैक्शन होता है और ना ही किसी अदर जेंडर की तरफ अट्रैक्शन होता है। इन लोगों का सेक्सुअल अट्रैक्शन नहीं होता, लेकिन इन लोगों का रोमांटिक अट्रैक्शन हो सकता है किसी भी जेंडर की तरफ। अब आती है लास्ट टर्म प्लस। इस कम्युनिटी में लास्ट की जो 3 टर्म है, LGBT का आपको पता था, QIA, इन तीनों को प्लस में इंक्लूड किया जाता है। इसके अलावा इसमें पेनसेक्सुअलिटी को भी शामिल किया जाता है, डेमीसेक्सुअल लोगों को भी इंक्लूड किया जाता है। इन लोगों के बारे में जानने की जरूरत आपको इतनी मैं नहीं समझता, क्योंकि ऐसे लोग दुनिया में बहुत कम हैं और इनकी डेफिनेशंस बहुत ज़्यादा टिपिकल हैं, तो आपको एक बार में समझ भी नहीं आएंगी और इनका कोई यूज़ भी नहीं है। तो ये था आज का हमारा पूरा टॉपिक LGBTQIA+ कम्युनिटी, जिसमें मैंने आपको बताया कि हम किस कम्युनिटी में आते हैं और ये दूसरी जो 8 कम्युनिटीज़ के लोग हैं इनके नाम क्या हैं और इनका मतलब क्या होता है। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ आई होगी और मैं आपको एक आसान तरीके से समझा पाया होऊंगा। अगर आपको वीडियो से कुछ नॉलेज मिली तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।